स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ एमसीक्यू। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का व्यवस्था थी, जो एंग्लो इंडियन सीटों की व्यवस्था थी, कहां? आपकी विधानसभाओं में और लोकसभाओं में, उस आरक्षण को किस संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया गया? तो आंसर है इसका 104 संविधान संशोधन हुआ, जिसके माध्यम से जो लोकसभा में सीटें रिजर्व की जाती थी और राज्य विधानसभाओं में जो सीटें रिजर्व की जाती थी उनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये कब हुआ संविधान संशोधन? तो याद रखना है आपको, 2020 में ये संविधान संशोधन हुआ है। अब हम, क्योंकि जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन अगर आपको ये भी पता चल जाएंगे तो और आसान रह जाएगा। देखिए, 101 जो संविधान संशोधन था वो था आपका जीएसटी से संबंधित। कई बार पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन 101 का संबंध किससे है। 104 का मैंने आपको बता ही दिया कि ये किससे है, आपके लोकसभा और राज्यसभा में जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे। विधानसभा में राज्यपाल करते थे और लोकसभा में आपको कौन करते थे? प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा में इनकी संख्या 2 और राज्य में इनकी संख्या 1 होती थी। तो 102 संविधान संशोधन क्या था? तो 102 संविधान संशोधन आपका था किसको लेके? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, 102 संविधान संशोधन ये हो गया। 103 में क्या है? तो ईडब्ल्यूएस आप देख ले होंगे, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वाली बात। ठीक है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के माध्यम से की गई? 103 के माध्यम से की गई। अब आपको याद हो गया, 101 याद हो गया जीएसटी, 102 आपको याद हो गया, ठीक है, एनसीबीसी, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, 103 आपको पता चल गया। देखो 3 जो है ना, 3 कैसा है? डब्ल्यू जैसा है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। और 4 में मैंने बताया कि एंग्लो इंडियन वाली बात है। 101 में आपको बताया 101 रुपए, यानी रुपए वाली बात होगी, जीएसटी वाली बात होगी। 102 मैंने आपको बताया एनसीबीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भाई संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में 2-4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। राष्ट्रीय ध्वज जो है संविधान सभा में सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा, उसका नाम था हंसा मेहता। क्या नाम था? हंसा मेहता। हंसा मेहता के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगले वेंकैया ने किया था। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, पिंगले वेंकैया ने क्या किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। कितने कलर हैं इसमें? राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर हैं? तो आपने देखा है कि 3 कलर हैं। ऊपर है केसरिया, ठीक है, बीच में है सफेद और सबसे नीचे है आपका ग्रीन, यानी कि हरा। ठीक है, जो सफेद रंग है उसी में 24 तिल्लियों वाला एक चक्र बना हुआ है। ठीक है, तीनों कलर का अलग अलग मतलब है। इनकी लंबाई और चौड़ाई जो है उसका अनुपात कितना है? कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, तो क्या याद रखिएगा कौन सा है? 3:2। इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। याद रखिएगा, 3:2 राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। किसने सबसे पहले संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया था, तो याद रखिएगा उनका नाम क्या था? हंसा मेहता। ठीक है, अपनाया कब गया? ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं? ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि भैया 12 सदस्य जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। साहित्य से आते हैं, कला से आते हैं, विज्ञान से आते हैं, ठीक है, इन सब में आते हैं, समाज सेवा से आते हैं। देखिए, तो कौन सा अनुच्छेद है वो? तो याद रखिएगा आर्टिकल 83 80 का क्लॉज 3, 80 का क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? कितने? 12 सदस्य, यहां लिखा हुआ भी है वैसे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। अच्छा, लोकसभा के बारे में बताइए। लोकसभा के बारे में देखिए, लोकसभा में जो है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 550। कितनी होती है? 550। ये पहले हुआ करती थी 552। ठीक है, 2 मैंने अभी बताया एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। 104 संविधान संशोधन हुआ, उसके माध्यम से उनको समाप्त कर दिया गया। तो 550 में मैंने बताया 530 कहां आएंगे? राज्यों से चुन के आएंगे। ठीक है, 20 कहां आएंगे? आपके केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आएंगे। तो ये 550 हो गए। अधिकतम सदस्य हैं ये 550। ठीक है, इनमें 2 हुआ करते थे कभी, तो यही थे वो एंग्लो इंडियन।
ठीक है। तो अधिकतम संख्या कितनी होती थी लोकसभा में 552। इसी तरीके से राज्यसभा में कितनी होती है 250। कितनी होती है 250। 250 में से क्या होता है भैया 238 जो है, ठीक है 238, 238 जो होते हैं वो चुन के आते हैं, ठीक है, और बाकी के 12 जो हैं वो मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत करते हैं, तो आंसर बताएंगे आप 12। किस अनुच्छेद के माध्यम से, मैंने आपको बता दिया, ये अनुच्छेद था 80 का 3, 80 क्लोज 3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया। तो देखिएगा सबसे पहले जो किसी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था तो वो आपातकाल के दौरान बढ़ाया गया था। तो उस समय जो थी प्रधानमंत्री थी कौन, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये कौन सी लोकसभा थी, ये 5वीं लोकसभा थी। और सबसे पहले 1976 में, कब 1976 में कार्यकाल को बढ़ाया गया था। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए किस लोकसभा में कार्यकाल को बढ़ाया गया, तो ये बढ़ाया गया था 10 महीने कुछ दिन, ठीक है। तो याद रखिएगा 1976 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तब कौन करेगा जब लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अनुपस्थित हो, लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो। देखिएगा कुछ चीजें थोड़ी सी समझते हैं। जैसे क्या होता है कि दोनों सदन जो है, सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों सदन है हमारे, ठीक है। राज्यसभा को हमारे यहाँ उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को हमारे यहाँ निम्न सदन कहा जाता है। तो जब कभी ऐसा हो कि दोनों में मतभेद हो, किसी विधेयक को लेकर, किसी कानून को लेकर दोनों में क्या हो, मतभेद हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों को बुलाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, दोनों सदनों को बुलाते हैं। जब राष्ट्रपति बुलाते हैं इसी के लिए एक शब्द प्रयोग होता है बाबू, उसको बोलते हैं सत्राहूत करना। क्या बोलते हैं, सत्राहूत करना, ठीक है, सत्र आहूत करना, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, दोनों सदनों को बुलाया जाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता उस समय कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ये इसीलिए क्वेश्चन मैंने बनाया, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं लेकिन अभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, तब कौन करेगा, तो याद रखिएगा तब जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा, उनकी जगह लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। याद रखिएगा कौन करेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष उनकी जगह करेगा। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की चर्चा है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की चर्चा है। तो ये है 11, संविधान के किस भाग में, 11वें भाग में जो है संबंधों की चर्चा है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं। देखिए ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ठीक है। अब ये जो है ये, ठीक है, ये गया इसके यहां, किसके यहां, इसके यहां, ठीक है, इसके यहां गया। तो इसने 1 कप चाय पिलाई। जब ये गया इसके यहां तो इसने क्या पिलाई, 1 कप चाय, ठीक है। और ये जब इसके यहां जाएगा तो इसको भी 1 कप चाय पिलानी पड़ेगी। तो दोनों के संबंध क्या है, 1 कप ये चाय पिला रहा है, 1 कप ये चाय पिला रहा है, तो दोनों के संबंध क्या है, अच्छे होंगे। तो याद रखिएगा संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की चर्चा है। तो याद रखिएगा कौन सा भाग है, संविधान का भाग 11 है। कौन सा है, भाग 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है। देखिए देखिए यहां थोड़ा सा बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये वाला। यहां जो है एंग्लो इंडियन, अभी मैंने आपको समझा रहा था, ठीक है। एंग्लो इंडियन ये अक्सर पेपर में आते रहते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन पहली बार उठाया मैंने, ठीक है। एंग्लो इंडियन जो है, एंग्लो इंडियन लोकसभा में, किसमें, लोकसभा में, लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद हो गया, 331, 331, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। देखिएगा विधानसभा में एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है, वो किस अनुच्छेद में है, 332 में है। देखिए यहां मैंने कैसे याद कर रखा है, देखो यहां 2 है ना, यहां क्या है 2, और यहां क्या है एससी और एसटी, ये कितने हो गए 2, ठीक है। तो 332, कई बार हम कंफ्यूज हो जाएंगे 330 में, 331 में, 332 में, 333 में। मैं पूरा क्लियर करते चलूंगा, अभी याद रखिएगा। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन पहले कहां आएगा, लोकसभा में, तो 331 हो गया। अब 333 की बात करते हैं, तो 333 में क्या है, एंग्लो इंडियन की ही बात है। यहां भी किसकी बात है, यहां भी एंग्लो इंडियन की ही बात है, लेकिन कहां है, विधानसभाओं में। तो अगर विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे राज्यपाल, तो
333, ठीक है। और अगर लोकसभा में करेंगे राष्ट्रपति तो कौन सा आर्टिकल, एंग्लो इंडियन के लिए 331। हालांकि ये सब अब कोई वैल्यू रही नहीं, लेकिन एग्जाम कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि ये होता था, अब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग को देखते हैं। भाई सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्यों के बीच जो संबंध से रिलेटेड है, और इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो 1983 में हुआ था। कब हुआ था, 1983 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इसी तरीके से पुंछी आयोग भी कई बार पूछा जाता है, तो वो भी केंद्र राज्यों के बीच संबंध से रिलेटेड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई बार ये पेपरों में आ जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप डी ऑप्शन देखिए, 65 वर्ष, या तो वो 65 वर्ष की आयु को पूरा कर रहे हो, या फिर क्या हो, अच्छा ये 65 वर्ष यहां नहीं दे रखा, यहां है, ठीक है। आंसर है इसका 65 वर्ष या 6 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष या 6 वर्ष। तो याद रखिएगा इसका आंसर है 65 वर्ष या 6 वर्ष। या तो वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, या उनका कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया हो। अगर वो 65 वर्ष से कम के थे और कार्यकाल उनका 6 साल पहले पूरा हो गया, तो उनको तब रिटायर्ड समझा जाएगा। तो 6 वर्ष, या तो उनके कार्यकाल की अवधि 6 वर्ष की हो गई हो, या उनकी आयु 65 वर्ष की हो गई हो। ये कौन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है। देखिएगा अगर ये सदस्य के बारे में पूछ ले, तो ये जो रिटायरमेंट की आयु मानी जाती है वहां कितनी मानी जाती है, 62 ईयर मानी जाती है। ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों में है। तो मुझे बताइएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो आयु की सीमा है वो कितनी मानी जाती है, चलिए बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्रावसान करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिया गया है। तो सत्रावसान क्या होता है, सत्रावसान ये होता है राष्ट्रपति को, इसे प्रोरोगेशन कहते हैं, ठीक है। जब क्या हो, सत्र की समाप्ति हो, जब सत्र की समाप्ति हो, सत्र होते हैं 3, कितने होते हैं, संसद में कितने सत्र चलते हैं, 3 सत्र चलते हैं, ठीक है। बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। 2 सत्रों के मध्य अधिकतम जो गैप हो सकता है वो कितने टाइम का हो सकता है, 6 माह का हो सकता है, इससे ज्यादा का टाइम नहीं हो सकता। सत्र बुलाते कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसे क्या कहते हैं सत्र बुलाने को, तो इसे बोलते हैं सत्र आहूत करना। और जब सत्र को समाप्त किया जाता है, यानी कि सेशन को जब एंड किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है आपका, प्रोरोगेशन, यानी कि सत्रावसान, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको शायद समझ में आई होंगी, ठीक है। तो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। सत्रावसान करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम लोकपाल या लोकायुक्त नाम किसने दिया। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाते हैं। तो ये दिया था LM सिंघवी ने। किसने दिया था, LM सिंघवी ने, लोकपाल या लोकायुक्त, ठीक है। और ये विधेयक कब आया था, ये आया था 2013 में, लेकिन लागू हुआ ये 2014 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये RTI एक्ट, हम कई बार बोलते हैं इसको, तो ये है 2005 में है, ठीक है। और सूचना का अधिकार कब आया था, अगर ये आएगा क्वेश्चन तो 2005 हम लगाएंगे। लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो याद रखिएगा लागू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। इसने कब लागू किया था, तो याद रखिएगा 1997। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि RTI एक्ट को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, पहला देश, RTI एक्ट, ठीक है, सूचना के अधिकार जो कानून है उसे लाने वाला पहला देश कौन था, ठीक है, ये बताइए, ठीक है। अनुच्छेद 330, तो 330 में क्या है, ठीक है, 330 में क्या है, 330 में है भैया, 330 में है, 330 अनुच्छेद 330। अब देखिए सारे अनुच्छेद हो गए, इसी तरीके से आपको वीडियो लेता चलूंगा। 330 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, है ना, इस तरीके से काफी हो गए। तो ये इनमें से कोई ना कोई आ ही जाता है। तो इसमें क्या है, लोकसभा में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। जो जैसी जनसंख्या होगी, जनसंख्या के अनुपात में जो है सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है, SC ST के लिए, तो आपको पता चल गया अनुच्छेद 330, है ना। चलिए अब है 11वां मौलिक कर्तव्य। तो पूछ रहा है कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, देखिए पहले जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे, मूल रूप से जो मौलिक कर्तव्य थे वो संविधान था, उसमें कितने थे, मूल रूप से जो कर्तव्य थे वो कितने थे, 10 थे, कितने, 10। लेकिन 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो कौन सा है,
वो है भैया कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बालक हैं उनको शिक्षा देना, उनको शिक्षित करना, उनको शिक्षा दिलाना जो पालक हैं या गार्जियन हैं उनका क्या होगा, कर्तव्य होगा। ये आपका मौलिक कर्तव्य है। कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है। ये कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? ठीक है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य जो है हमने कहां से लिए हैं? सोवियत संघ से लिए हैं। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमने कहां से लिया है? सोवियत संघ से लिया है। ठीक है। ये कब जोड़े गए हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कब जोड़े गए हैं। ठीक है, और किसकी सिफारिश पर जोड़े गए हैं? दोनों क्वेश्चन जो है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। कल फिर आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पॉलिटी में इसी तरीके के क्वेश्चन करेंगे। किस याचिका के द्वारा न्यायालय, किस याचिका के द्वारा, याचिका मतलब रिट कोई बात कर रहा है वो, किस याचिका के द्वारा न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दे सकता है? तो देखिए इसमें जो है ये आंसर है परमादेश। ठीक है, इसको बोलते हैं मैंडमस। ठीक है, जब कोई अधिकारी, ठीक है, लोक अधिकारी यानी कि पब्लिक सर्वेंट क्या करता है, अपने पद पे रहते हुए किसी कार्य को करने से मना कर देता है जो उसको करना चाहिए, लेकिन उस कार्य को क्या कर देता है, मना कर देता है। तब न्यायालय ऐसी कंडीशन में, जब उसने मना कर दिया हो, उसका कर्तव्य था उस कार्य को करने का, लेकिन उसने क्या किया, मना कर दिया, तो ऐसी स्थिति में रिट जारी की जाती है। कौन सी? मैंडमस यानी कि परमादेश। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं वो क्वेश्चन भी आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगी 8:30 बजे मैं आपको अपलोड कर दूंगा, उस वीडियो में मैं उनका आंसर बता दूंगा। अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।